हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक है यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुँची आप समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज पेडागोजी बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीईटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाक पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी आरंभ करिया। देख पिले प्रथम प्रश्न शिक्षार्थी मानक आचरणगत परिवर्तन क्यों क्षेत्र में होता है। शिक्षार्थी मानक आचरणगत परिवर्तन क्यों क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए आग्रह और मनोभाव, ऑप्शन बी ज्ञान और बोध, ऑप्शन सी सामर्थ्य और कौशल, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन हम राइट आंसर। शिक्षार्थी मानक आचरणगत परिवर्तन है आग्रह और मनोभाव, ज्ञान और बोध, सामर्थ्य और कौशल है ए समस्त क्षेत्र में होता है। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपरोक्त समस्त। ठीक अच्छे नेक्स्ट देख पिले क्वेश्चन नंबर 2 रेटिंग स्केल क्या मापिया व्यवहृत हुए। रेटिंग स्केल क्या मापिया व्यवहृत हुए। उच्चता, ओजन, ना बयस, ना मनोभाव और आचरण। कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन डी मनोभाव और आचरण को मापिया व्यवहृत हुए है। रेटिंग स्केल मनोभाव और आचरण को मापिया व्यवहृत होता है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सोशल साइंस रे फील्ड विजिट मूल्यांकन क्यों प्रकार शिक्षा को प्रोत्साहन दिए। सोशल साइंस रे फील्ड विजिट मूल्यांकन क्यों प्रकार शिक्षा को प्रोत्साहन दिए। ऑप्शन ए पुस्तक शिक्षा, ऑप्शन बी अनुभूतिमूलक शिक्षा, ऑप्शन सी घरोई शिक्षा, ना ऑप्शन डी क्योंटी नुहे। कौन हम राइट आंसर। फील्ड विजिट मूल्यांकन ऑप्शन बी अनुभूतिमूलक शिक्षा है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर अनुभूतिमूलक शिक्षा को प्रोत्साहन दिए। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू रो पुनरुप कौन। सहज प्रश्न पिले देख आप समस्त जानते एमसीक्यू रो पुनरुप होची मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रिमीडियल टीचिंग रो उद्देश्य कौन। रिमीडियल टीचिंग है यार उद्देश्य कौन। दुर्बलता दूर करवा, मार्क कमाइबा, दंड देवा ना छुट्टी देवा। ऑप्शन है दुर्बलता दूर करवा है। रिमीडियल टीचिंग रो उद्देश्य होची दुर्बलता को दूर करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 घटना, नाम, धारणा आदि संपर्क में मन पकाइबा सामाजिक विज्ञान शिक्षार क्यों उद्देश्य संपर्कित। घटना, नाम, धारणा आदि संपर्क में मन पकाइबा सामाजिक विज्ञान शिक्षार क्यों उद्देश्य संपर्कित। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी प्रयोग, ना ऑप्शन डी दक्षता। कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन ए ज्ञान है ज्ञानात्मक उद्देश्य सहित संपर्कित। ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित केउटी सामाजिक विज्ञान शिक्षार चिंता शक्तिर उन्मेष उद्देश्य संपर्कित। निम्नलिखित केउटी सामाजिक विज्ञान शिक्षार चिंता शक्तिर उन्मेष उद्देश्य संपर्कित। ऑप्शन ए शिक्षार्थी समस्या गुड़ी को चिन्ह पारे, ऑप्शन बी समस्या विश्लेषण करें, ऑप्शन सी तथ्य नीति को बाछि पारे, ना ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन ए शिक्षार्थी समस्या गुड़ी को चिन्ह पारे, समस्या विश्लेषण करें एवं तथ्य नीति को बाछि पारे है। तो ये समस्त उद्देश्य संपर्कित उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपरोक्त समस्त। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समय रेखा और चार्ट प्रस्तुत करें यह सामाजिक विज्ञान शिक्षादान क्यों उद्देश्य सहित जड़ित। समय रेखा और चार्ट प्रस्तुत करें यह सामाजिक विज्ञान शिक्षादान क्यों उद्देश्य संपर्कित। आग्रह, मनोभाव, दक्षता ना बोध ज्ञान। कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन सी दक्षता सहित है जड़ित। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षादान फल शिक्षार्थी आचरण में जो परिवर्तन हुए ताहा कहा द्वारा जना पड़े। शिक्षादान फल शिक्षार्थी आचरण में जो परिवर्तन हुए ताहा कहा द्वारा जना पड़े। साक्षात्कार द्वारा, ना मूल्यांकन द्वारा, ना मूल्य निर्धारण द्वारा, ना अभिज्ञता प्रकाश द्वारा। कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन बी मूल्यांकन द्वारा है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर मूल्यांकन द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे केउटी एक मूल्यांकन उद्देश्य नुहे शिक्षादान प्रणाली को अधिक परिमार्जित करवा शिक्षादान लक्ष्य हासिल है कि नहीं जाना शिक्षार्थी को वृत्ति चयन पर साहाय्य करवा शिक्षार्थी को उपर श्रेणी को पास कराइबा कौन हम राइट आंसर केउटी मूल्यांकन एक उद्देश्य नुहे ऑप्शन सी शिक्षार्थी को वृत्ति चयन पर साहाय्य करवा यह एक मूल्यांकन उद्देश्य नुहे है ऑप्शन सी जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सोशल साइंस रे सर्वे मेथड कौन पर व्यवहृत सोशल साइंस रे सर्वे मेथड है कौन पर व्यवहृत गीत गाइबा चित्र आंकिबा खेलिबा ना तथ्य संग्रह ऑप्शन डी तथ्य संग्रह है ऑप्शन डी जो राइट आंसर तथ्य संग्रह पर व्यवहृत ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एकक परीक्षण केतेबेले करा जाय यूनिट टेस्ट है यूनिट टेस्ट अथवा एकक परीक्षण केतेबेले करा जाय एकाधिक पीरियड पढ़ा परे ना गोटे पीरियड पढ़ाइला परे ना पूर्ण प्रसंगटी पढ़ा सरिला परे ना समस्त प्रसंग पढ़ा परे कौन राइट आंसर पूर्ण प्रसंगटी पढ़ा परे है ऑप्शन सी है राइट आंसर पूर्ण प्रसंगटी पढ़ी सारिबा परे एकक परीक्षण करा जाय ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एकक परीक्षण केतेबेले करा जाय एकक परीक्षण यूनिट टेस्ट है केतेबेले करा जाय पिले एकाधिक पीरियड पढ़ाई सारिला परे ना गोटे पीरियड पढ़ा परे ना पूर्ण प्रसंगटी पढ़ाइबा परे ना समस्त प्रसंग पढ़िया परे कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्ण प्रसंगटी पढ़ा परे है ऑप्शन सी जो राइट आंसर पूर्ण प्रसंगटी पढ़िया परे एकक परीक्षण करा जाय ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षार्थीर विभिन्न कार्यर मूल्यांकन कहा माध्यम करा जाय शिक्षार्थीर विभिन्न कार्यर मूल्यांकन कहा माध्यम करा जाय लिखित परीक्षा माध्यम ना मौखिक परीक्षा माध्यम ना व्यवहारिक परीक्षा माध्यम ना उपरोक्त समस्त कौन हम राइट आंसर शिक्षार्थीर विभिन्न कार्यर मूल्यांकन लिखित परीक्षा माध्यम करा जाय मौखिक परीक्षा माध्यम करा जाय एवं व्यवहारिक परीक्षा माध्यम करा जाय तेणु ऑप्शन डी है राइट आंसर उपरोक्त समस्त ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पीआर असेसमेंट अर्थ कौन बोले पीआर असेसमेंट अर्थ निजे मूल्यांकन करवा ना सहपाठी द्वारा मूल्यांकन करवा ना अभिभावक द्वारा ना प्रधान शिक्षक द्वारा कौन हम राइट आंसर पीआर असेसमेंट अर्थ होची सहपाठी द्वारा मूल्यांकन है ऑप्शन बी है राइट आंसर मन रखिए पिले ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्नगुड़िक क्या आधार हेबा दरकार प्रश्नगुड़िक क्या आधार हेबा दरकार विषय भित्तिक शिक्षण अभिज्ञता शिक्षण उद्देश्य ना शिक्षण प्रक्रिया आधारित कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी शिक्षण उद्देश्य आधारित हवा दरकार है प्रश्नगुड़िक शिक्षण उद्देश्य आधारित हवा दरकार ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 गोटे औपचारिक परीक्षण उदाहरण हेउची गोटे औपचारिक परीक्षण उदाहरण हेउची प्रकल्प कार्य न्यस्त कार्य गृह कार्य न उपरोक्त समस्त कौन हम राइट आंसर गोटे औपचारिक परीक्षण उदाहरण होउची प्रकल्प कार्य न्यस्त कार्य गृह कार्य ए समस्त गोटे गोटे औपचारिक परीक्षण उदाहरण तो उपरोक्त समस्त है ऑप्शन डी है राइट आंसर उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सेल्फ असेसमेंट रे किए मूल्यांकन करे सेल्फ असेसमेंट है एथिरे किए मूल्यांकन करथांती निजे शिक्षार्थी ना शिक्षक ना अभिभावक ना मुख्य शिक्षक कौन राइट आंसर ऑप्शन ने निजे शिक्षार्थी है सेल्फ असेसमेंट रे निजे शिक्षार्थी ही मूल्यांकन करिथाय ठीक अच्छे ऑप्शन ए जो राइट आंसर शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बौद्धिक कृति मूल्यांकन करिबारे केउटी को एक फलप्रद साधन भाव व्यवहार करा जाय बौद्धिक कृति मूल्यांकन करिबारे केउटी को एक फलप्रद साधन भाव व्यवहार करा जाय ऑप्शन ए प्रश्नपत्र ऑप्शन बी जांच तालिका ऑप्शन सी घटनावली विवरण ऑप्शन डी निर्धारण मापक कौन राइट आंसर ऑप्शन ए प्रश्नपत्र है ऑप्शन ए जो राइट आंसर प्रश्नपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षार्थीर कार्यकलाप को क्यों आधार मूल्यांकन करा शिक्षार्थीर कार्यकलाप को क्यों आधार मूल्यांकन करा प्रश्नपत्र आधार ना पर्यवेक्षण आधार
ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କୃତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ କେଉଁଟି ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କୃତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ କେଉଁଟି ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମାନଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାପିଂ ୱାର୍କ ହେଲା କେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶ କରେ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମାନଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶ କରେ? ସଙ୍ଗୀତ କୌଶଳ ନା ସ୍ଥାନିକ କୌଶଳ ନା ନୃତ୍ୟ କୌଶଳ ନା ଚିତ୍ରକଳା କୌଶଳ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମାନଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନିକ କୌଶଳ ବିକାଶ କରେ। ଅପସନ୍ ଭି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ସ୍ଥାନିକ କୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ଚେକଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଚେକଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? ଉପସ୍ଥିତି ନେବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଖେଳ ଖେଳିବା ନା ଗଳ୍ପ କହିବା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଚେକଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କାହାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କାହାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପିଲେ? ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ, ବୟସ ନା ମନୋଭାବ ଓ ଆଚରଣକୁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମନୋଭାବ ଓ ଆଚରଣକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେତନ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନ ନା ଉପସ୍ଥାନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଉପକରଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଉପକରଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିସିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ? ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କେବଳ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, କେବଳ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା? ଅପସନ୍ ଏ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ମାପିଥାଏ? ବୁଦ୍ଧି ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତା ନା ଆଗ୍ରହ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତାକୁ ମାପିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଲା, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା, ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ମାର୍କ ଦେବା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିକୁ ଜାଣିବା, କେବଳ ମାର୍କ ଦେବା ନା ଘର କାମ ଦେବା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିକୁ ଜାଣିବା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିକୁ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସାଧାରଣତଃ କେବେ କରାଯାଏ? ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସାଧାରଣତଃ କେବେ କରାଯାଏ? ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନା ପ୍ରତିଦିନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।